अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 5.3 और क्वेश्चन 3 है, व्हाट शुड बी एडेड टू 4x इज रेज टू पावर 4 प्लस 4x इज रेज टू पावर 3 प्लस 17x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। हमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हम इस गिवन एक्सप्रेशन में क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से जो है आपका अक्सर जो है एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो परफेक्ट स्क्वायर का यहाँ पे सिंपल मतलब आपको अगर बताऊँ मैं, वो ये है कि आपका जो है एंड में जो भी नंबर बचेगा आपने जो है उसको क्या करना होता है, ज़ीरो बनाना होता है। और ज़ीरो अगर वो बन जाता है तो इसका मतलब है कि वो जो है आपकी ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया है। अब ज़ीरो बनाने के लिए हमें आंसर में जो है वो क्या प्लस करना होगा कि जिससे वो क्या हो जाए, प्लस बन जाए, जिससे वो ज़ीरो बन जाए। तो इसको शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट कैसे होगा, सबसे पहले आपने गिवन एक्सप्रेशन लिख देनी है। इसके अंदर ये हमारा डिवीजन मेथड होता है, इसको हम डिवीजन मेथड कहते हैं। जो मैंने बॉक्स बनाया है 4x की पावर 4 हो गई, फिर 4x क्यूब, फिर 17x स्क्वायर, फिर 8x, फिर आगे हमारे पास क्या आ गया, 9। आपने ये देखना है सबसे पहले कि आपकी जो गिवन एक्सप्रेशन है जो अभी मैंने लिखी है इस बॉक्स में, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, यानी कि इनकी पावर्स जो है वो सबसे पहले जो है सबसे बड़ी होगी और एंड में जो होगी पावर सबसे छोटी होगी। तो अब आप देख सकते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज है। x की पावर पहले 4 है, फिर x की 3 है, फिर x की पावर 2 है और फिर x की पावर क्या आ गई, 1 आ गई। अच्छा, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको रफ वर्क की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये साइड पे मैंने एक कॉलम बनाया है, ये आपका रफ वर्क है। तो इसके ज़रिए ही जो है आप इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारा जो है पहला नंबर देखें क्या दिया हुआ है, 4x की पावर 4। तो स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर का मतलब ये होता है कि दो सेम फैक्टर होने चाहिए, यानी कि ऐसे दो नंबर के जो आपस में मल्टीप्लाई हों तो जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास वो किस वजह से आएगा, वो दो सेम नंबर की वजह से आएगा। अब 4 जो है, 4 किस तरीके से हो सकता है, 4 को आप अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4 भी हो सकता है, या फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1 4 ज़ा भी क्या होता है, 4 होता है। लेकिन 4 और 1 जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये दोनों सेम नंबर नहीं है, ये दो अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो सेम फैक्टर बनाने के लिए ज़ाहिर है कि हम इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये सेम हो जाए, यानी कि ऐसे दो नंबर होने चाहिए जो 4 तो बनाए लेकिन वो दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो वो कौन सा नंबर हो सकता है, वो ज़ाहिर है 2 ही है, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 4। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 4। लेकिन हमारे पास x के ऊपर भी पावर क्या लगी हुई है, 4 लगी हुई है। तो हम इसको 2 को सिर्फ 2 से ही नहीं मल्टीप्लाई करेंगे बल्कि 2x स्क्वायर भी लेंगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, x स्क्वायर लेंगे, यानी कि 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4। और x स्क्वायर को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये हमारा स्टूडेंट्स 2 जो था ये पहला फैक्टर आ गया, यानी कि आपको दोनों नंबर सेम करने। तो देखें 2 और ये 2 ये दोनों सेम है, 2 2 ज़ा क्या आ गया, 4। और बाकी जो x की पावर 4 बची थी वो कैसे आएगी कि x स्क्वायर को जब आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना होता है स्टूडेंट्स, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आप ऐड भी कर देते हैं। जैसे 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था 2x स्क्वायर से, तो यहाँ पे आप 2x स्क्वायर को क्या कर देंगे, प्लस भी कर देंगे। और जब प्लस करेंगे तो ज़ाहिर है 2 में 2 प्लस करें तो क्या आ जाता है, 4। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 4। और x स्क्वायर को x स्क्वायर में प्लस करेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा, याद रखिएगा, x की पावर 4 नहीं होगी। x की पावर 4 कब होगी, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी आप वेरिएबल्स को प्लस करते हैं तो उनकी पावर सेम रहती है, पावर कभी भी प्लस नहीं होती। तो 2 में 2 आपने प्लस किया, क्या आ गया, 4। लेकिन x स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस करेंगे तो ये हमारे पास x स्क्वायर ही रहेगा, ये x की पावर 4 नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, x की पावर 2 ही रहेगा। इसके बाद आप क्या करते हैं, जो आपने जो 4 के नीचे 4x4 लिखा था, जो भी आप का नंबर आता है उसकी आप साइन चेंज करते हैं। अब जैसे इस 4 की साइन अभी प्लस है तो हमने इसकी साइन क्या कर दी, माइनस। इसकी वजह यह है
कि हम इनको आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, कि 4 में से 4 माइनस करेंगे, 4x4 में से 4x4 जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन, कि ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, अब आपके पास ये 4x4 तो कैंसिल हो गया, बाकी की जो एक्सप्रेशन बची है वो आप पूरी लिख देंगे। जैसे क्या बचा, 4x की पावर 3, फिर बचा 17x स्क्वायर, फिर प्लस 8x, फिर क्या बच गया, प्लस 9। अब आप क्या करेंगे, इस 4x क्यूब को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बाहर वाले 4x स्क्वायर से। तो इसके लिए यहाँ पे आप रफ पर कर दें, 4x क्यूब लिखा और डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया, 4x स्क्वायर। याद रखिएगा न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर आती है और डिनोमिनेटर में क्या आती है, लोवेस्ट पावर आती है। यानी कि अंदर वाली टर्म को आप ऊपर लिखेंगे और बाहर वाली टर्म को आप क्या लिखेंगे, नीचे। 4 से 4 कैंसिल हो गया, x नीचे 2 थे, ऊपर x 3 थे, तो 2 से 2 ही x कैंसिल हो सकते हैं। तो कितने x बच गए, एक x बचा, और वो भी कहाँ बचा, ऊपर न्यूमरेटर में बच गया। अब ये जो हमारे पास x फैक्टर आया है, इस x फैक्टर को आप क्या करेंगे, ऊपर भी लिखेंगे और कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर भी आप इस x फैक्टर को लिख देंगे। अब इसके बाद x को आप क्या कर देंगे, इस बाहर वाला जो हमने लिखा था 4x स्क्वायर प्लस x, इससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास जो है, जो हमारे पास अंदर एक्सप्रेशन है उसके लिए भी नंबर हमारे पास आ जाए। तो बाहर x है और अंदर 4x स्क्वायर है, जब x 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4x की पावर 3, फिर प्लस की साइन है, और x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो हमारे पास जो अंदर जो नंबर आ गया वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसकी साइन आप चेंज कर दें। तो 4 में से 4x क्यूब में से 4x क्यूब माइनस किया तो ये हो गया कैंसिल आउट। इसकी भी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ, क्योंकि फिर जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो फिर वो साइन मिक्स हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है। तो यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास माइनस, से हमने साइन चेंज कर दी। अब क्या होगा, 17x में से 1x, ये नीचे है 17x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 16x स्क्वायर। आगे क्या बच गया, प्लस 8x, और फिर हमारे पास क्या बच गया, प्लस 9। अब अगर आप बाहर की तरफ देखें, हमारे पास क्या आया था, 4x स्क्वायर प्लस x, यानी कि हमारे पास जो नया फैक्टर आया था वो प्लस x आया था, जिससे हमने ऊपर मल्टीप्लाई भी किया। तो सेम यही वाला प्लस x हम यहाँ पे प्लस भी कर देंगे, x के नीचे सिर्फ x आएगा। तो हमारा नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 4x स्क्वायर, जो कि पहले से मौजूद था। x में 1x में 1x प्लस किया तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 2x आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारी लाइन आ जाएगी यहाँ पे, ये हमारी यहाँ लाइन आ गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है वो अपना नंबर फाइंड करेंगे। तो हमारे पास अंदर नंबर क्या बचा है स्टूडेंट, 16x स्क्वायर बचा है, और बाहर का पहला नंबर ही हमेशा उठाते हैं जो कि क्या बचा है, 4x स्क्वायर। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, x स्क्वायर से x स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 4 हमारा नया फैक्टर आ गया। इस 4 को उठा के हम यहाँ पे भी लिख देते हैं और इस 4 को उठा के हम यहाँ ऊपर भी लिख देते हैं कि ये हमारा न्यू फैक्टर है। अब इस 4 से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो बाहर अब हमारे पास क्या बचा है, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये तीनों जो अंदर वाली नंबर हैं ये बाहर वाले 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 16x स्क्वायर। 4 को 2 से करेंगे 8x, 4 को 4 से करेंगे 16। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनी है ये पूरी उठा के हम इसके नीचे जो है वो कॉपी कर देंगे, 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। इसके बाद आपको पता है हम नीचे वाली टर्म्स की साइन चेंज करते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। तो अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। 16x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर गया तो कुछ भी नहीं बचा, 8x में से 8x गया, ये भी कुछ नहीं बचा। ऊपर प्लस 9 है, नीचे क्या है, माइनस 16 है। तो 9 में 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो ये हमारा रिमाइंडर बच गया। अब हम इसको क्या कर देंगे, इसमें यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे, ये हमारी लाइन आ गई। अच्छा, जब लास्ट स्टेप हमारा हो जाता है तो फिर हम ये जो बाहर वाले नंबर हैं, यानी कि इस जगह पर, कौन सी जगह पर, ये वाली जो जगह है, इधर और इधर कोई नंबर हम नहीं लिखते,
क्योंकि बस ये अब आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब आगे हमारे पास क्या स्टेप हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब आप देखें यहाँ पर कि -7 बचा है, तो क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि व्हाट शुड बी एडेड टू, कि हम इस गिवन एक्सप्रेशन में क्या ऐड करें टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। तो ये है -7। अगर मुझे इस -7 को 0 बनाना है तो मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, तो जाहिर है वो नंबर क्या होगा, +7, क्योंकि -7 में से +7 जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 7 माइनस करें कितना आता है, 0 आता है। तो यानी कि हम यहाँ पे अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारा आंसर यहाँ पर रिमाइंडर तो हमारा क्या बचा, -7, लेकिन हम आंसर में क्या लिखेंगे, हम आंसर में लिखेंगे देयरफॉर +7 should be added to make given expression a perfect square। हमने ये क्या लिख दिया कि 7 शुड बी एडेड टू मेक गिवन एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर, के हम इसमें अगर +7 ऐड कर दें तो ये हमारी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 है हमारा स्टूडेंट्स, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9x is raised to power 6 minus 12x is raised to power 5 plus 4x is raised to power 4 minus 18x cube minus 12x square plus 18 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि अब हम जो है इस गिवन एक्सप्रेशन में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसको जो है स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना होगा, सेम ये भी उसी तरीके से ही होगी, ये सेम हमारा प्रोसीजर होगा, बस इस बार हमने एंड में सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमारा फर्स्ट नंबर है स्टूडेंट्स 9, तो 9 आपको पता है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, 9 आ जाता है, और x की पावर क्या दी हुई है, हमें 6 दी हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगी और x की पावर क्या हो जाएगी, 3। क्यों, क्योंकि x की पावर 3 जब मल्टीप्लाई होगी x की पावर 3 से, तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो ये x की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मैं अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, x की पावर 3 को x की पावर 3 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 9 हो जाएगी। तो ये बस आपको समझाने के लिए ये वाला स्टेप था कि आपने क्या करना है, 3 को 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दें कि दोनों सेम फैक्टर होने चाहिए, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में, कि 3 3 से 9 हो जाएंगे और x की पावर 3 को x की पावर 3 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3x क्यूब कितना हो जाएगा, 9x की पावर 6 हो जाएगी, और इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है, प्लस भी करते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं अपनी, ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 3 में 3 को पहले प्लस कर दें, तो 3 में 3 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 6, और x की पावर 3 में x की पावर 3 प्लस करेंगे तो ये x की पावर 3 ही रहेगी, ये पावर 6 नहीं होगी, क्योंकि ऐड में जो है या माइनस जब आप करते हैं तो उसमें जो है आप पावर जो है वो सेम ही होती है, पावर कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती। अब हमारे पास बाकी क्या बच गया वो हम यहाँ पे लिख देंगे, -12x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 माइनस 18x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 18, ये हमारे पास जो है वो बच गया था, हमने नीचे लिख दिया। अब हम अपना फैक्टर फाइंड करेंगे, तो फैक्टर फाइंड करने के लिए यहाँ रफ करना ज़रूरी है। तो हमारा अंदर वाला जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी अंदर वाली फर्स्ट टर्म क्या है, -12x की पावर 5 है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो बाहर आई थी ऐड होके वो नंबर हमारे पास क्या आया था, 6x की पावर 3। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये कैंसिल आउट हो गया। x नीचे 3 है, ऊपर x 5 है, तो 3 से 3x कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, क्या फैक्टर निकला, -2, और 5 में से 3 माइनस कर दिया तो हमारे पास पावर क्या बच गई, 2 बच गई। इस -2x स्क्वायर को हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, यहाँ पर भी लिख देते हैं, और यहाँ पर भी लिख देते हैं, 3 जगह पे ये नया फैक्टर आता है। इसके बाद आपने क्या करना होगा, इस -2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो बाहर हमारा फैक्टर थे वो क्या थे, 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर,
इससे हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो जाएगा -12x, x की पावर 2 और x की पावर 3 जब मल्टीप्लाई होंगी बेसिस सेम है तो आपको पता है पावर्स प्लस हो जाती हैं। फिर बाहर -2 है और अंदर -2 है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और बाहर भी x की पावर 2 है अंदर भी x की पावर 2 है तो पावर क्या हो जाएगी, x की पावर 4 हो जाएगी। इसको उठा के हम इसके नीचे लिख देते हैं -12x की पावर 5 और ये हो जाएगा +4x की पावर 4। इसके बाद हम इनकी साइन चेंज कर देते हैं, प्लस को माइनस किया, इसलिए माइनस से ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। इस साइन को मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस था तो ये अब न्यू साइन इसकी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। -12 में से +12 को माइनस कर दें तो ये कैंसिल आउट हो गया, +4x4 -4x4 ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो अब हम इसके नीचे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया टर्म, -18x³ -12x² +18, ये हमारे पास बच गई स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास बाहर क्या बच जाएगा, 6x³ माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन माइनस की 2x² में 2x² प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। अब हम अपनी नया फैक्टर फाइंड कर लेंगे, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, बाहर क्या है माइनस, अंदर क्या है -18x³, इसको हम यहाँ लिख देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, बाहर की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 6x³। सो 6 1 6 आ गया, 6 3 18, x³ से x³ पूरा कैंसिल हो गया, तो हमारा जो फैक्टर नया आया वो क्या आ गया -3। -3 को हम यहाँ पे भी लिख देते हैं और -3 को हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। अब इस -3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6x³ -4x² -3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 को 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा -18x³ माइनस माइनस प्लस 3 4 12x² माइनस माइनस प्लस 3 3 9। ये सारे नंबर हम यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे, -18x³ +12x² और क्या बच गया +9। इसके बाद आपको पता है हम साइन चेंज करते हैं, ये माइनस है ये प्लस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। फिर हमने क्या करनी होती है, लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसके नीचे। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस -18 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा +9 आ जाएगा, क्योंकि ये ग्रेटर नंबर की साइन आती है। तो हमारा जो रिमाइंडर बचा वो क्या बच गया स्टूडेंट्स, +9 बचा। तो अब हमने अगर इसको 0 बनाना है तो हम इसमें क्या ऐड कर दें, क्या इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम इसमें से जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो दरअसल हम क्या करेंगे -9, क्योंकि जब हम इसमें से -9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर -9 should be subtracted to make given expression a perfect square। कि हमने क्या किया, -9 इसमें से माइनस कर दिया ताकि जो गिवन एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा स्टूडेंट्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m 9x⁻⁴ plus 12x³ plus 34x² plus mx plus 25 will be the perfect square। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि हम m की क्या वैल्यू रखें कि जो गिवन एक्सप्रेशन है ये हमारी क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सेम इसका भी तरीका वैसे ही है स्टूडेंट्स, इसमें भी जो है हमें एंड में जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो है गिवन एक्सप्रेशन को 0 करना होगा, और 0 के लिए हमें जो भी वैल्यू आएगी हम उसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो हमारा पहला नंबर इसमें क्या है 9 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 9 आता है, और x की पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा 3x², 3x²। सो 3 3 क्या हो जाएगा 9x, 3x² मल्टीप्लाई बाई 3x² क्या हो जाएगा 9x की पावर 4। इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद आपको पता है ये प्लस साइन थी, 9x 4 की प्लस थी तो हमने क्या कर दी, माइनस कर दी,
और 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर हम क्या करते हैं यहाँ पर प्लस भी करते हैं। 9x4 में से 9x4 माइनस हो गए, तो यहाँ पे अब हम लाइन ड्रॉ कर देंगे अपनी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी बच गए ऊपर वाले नंबर्स, तो ये नीचे आ जाएंगे, तो हो जाएगा 12x क्यूब प्लस 34x स्क्वायर प्लस mx प्लस 25। ये सारा यहाँ पे हमने लिख दिए। 3 को 3x स्क्वायर में 3x स्क्वायर प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब हम अपना दूसरा जो है वो नंबर फाइंड करेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे, तो हम अंदर नंबर है 12x क्यूब, बाहर नंबर है हमारे पास 6x स्क्वायर। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, x स्क्वायर से x क्यूब, यानी कि 2 में से 2x का कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बच गया, एक 2 बच गया, जो कि हमारा 6 जब 12 6 से डिवाइड हुआ था तो 2 आया था। और 3 में से 2x कैंसिल आउट हो गए तो सिर्फ क्या बच गया, एक x बच गया। तो ये जो हमारा न्यू फैक्टर आया है हम इसको यहाँ पे भी लिख देते हैं और यहाँ पर भी लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर जो हमने लिखा है 6x स्क्वायर प्लस 2x, इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ताकि अंदर वाली टर्म्स आ जाएं। सो 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया 12x, बाहर एक x है, अंदर x स्क्वायर है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी मल्टीप्लाई होके। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और बाहर भी एक x है, अंदर भी एक x है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो अंदर वाली टर्म्स आई वो क्या आ गई, 12x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। इनकी साइन हम क्या कर देंगे, प्लस 12 है ये माइनस 12 हो जाएगा, ये प्लस 4x स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, क्योंकि हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 2x हमारा फैक्टर आया था, यही 2x यहाँ पर भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, अपनी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये 12x क्यूब में से 12x क्यूब माइनस हो गया, 34 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 30x स्क्वायर प्लस mx प्लस 25। 6x स्क्वायर ऐसे ही उतरेगा, ये 6x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 2x और 2x क्या हो जाएंगे 4x हो जाएंगे। अब हम अपना न्यू फैक्टर फाइंड करते हैं, अंदर जो है वो 30x स्क्वायर है, बाहर हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है 6x स्क्वायर। हमेशा फर्स्ट नंबर से ही हम जो है वो डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा सिर्फ 5। तो ये हमारा न्यू फैक्टर आ गया, यहाँ पे भी हमने लिख दिया +5, यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया +5। अब इस 5 को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर जो हमारे नंबर्स हैं 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इनसे ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ताकि हमारे पास अंदर वाली टर्म्स आ जाएं। तो 5 6 हो जाएगा 30x स्क्वायर, 5 4 ज़ा 20x प्लस 5 5 5 ज़ा क्या आ गया 25। ये सारे नंबर उठा के हम स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देंगे 30x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। इसके बाद आपको पता है साइंस चेंज होती है, तो ये +30 है तो माइनस हो गया, ये +20 है ये -20, और ये +25 है तो ये क्या हो जाएगा -25 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारी क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, लाइन आ जाएगी यहाँ पे। थर्टी में से 30 माइनस किया कैंसिल आउट हो गया, ऊपर हमारे पास क्या बच गया +mx, और नीचे वाले हमारे पास क्या बचा था -20x, क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं हो सकती थी। उसकी वजह यह है कि ऊपर mx है नीचे 20x है, दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, सेम टर्म्स नहीं है। तो फिर हम इसको किस तरह लिखते हैं, पहले ऊपर वाला नंबर लिख देते हैं +mx, और फिर जो नीचे वाले जो टर्म की जो न्यू साइन है जो हमने माइनस लगाई थी वो उसके साथ आ जाती है। ये क्या बचा +25 और न्यू साइन क्या है -25, तो ये तो हो गए कैंसिल आउट। अब हम स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, दरअसल m की वैल्यू निकालनी थी। तो अब m की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पर। उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, फॉर परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर शुड बी 0। कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर mx
माइनस 20x इक्वल टू 0। x हमारे पास दोनों के अंदर है तो x बाहर कॉमन आ गया। अब यहाँ से जो है माइनस की साइन से पहले देखें क्या लिखा हुआ है mx, तो x बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया m, और माइनस के बाद क्या लिखा हुआ है 20x, x तो पहले हमने कॉमन ले लिया था, ये बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया माइनस 20 और आगे क्या बच गया 0। इसको हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, देखें x जो है वो लेफ्ट साइड पर है, इसको हमने ख़त्म करना है। अगर हम इसको राइट साइड पे ले जाएं तो ये 0 से क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जब 0 से डिवाइड होगा तो कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड होती है वो क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो इसलिए हम इसको नहीं सॉल्व, इसका स्टेप नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बस m-20 को जो है हम सॉल्व करते हैं। तो m-20 किसके बराबर आ गया 0 के, क्योंकि x ऑलरेडी 0 हो गया उस तरफ जाके। हमें सिर्फ क्या फाइंड करनी है m की वैल्यू। क्वेश्चन में देखें लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, कि m की क्या वैल्यू होगी कि ये क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो m की वैल्यू चाहिए, m के पास 20 माइनस का है, इसको हम लेफ्ट से राइट पे ले जाएंगे तो ये वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का। तो ये हमारे पास इसका स्टूडेंट्स क्या आ गया आंसर आ गया कि m की अगर वैल्यू 20 पुट की जाए तो हमारे पास जो हो जाएगी वो गिवन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। अब देखें आप x और x तो क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। अगर m की जगह पे मैं 20 रख देता हूँ तो 20 में से 20 माइनस कर दें, यानी कि हमारे पास m की जो वैल्यू निकली है वो क्या निकली है 20 निकली है। तो 20 में से 20 माइनस कर दे तो 0 ही आता है। तो ये हमारा जो था स्टूडेंट्स पार्ट का ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर आ गया कि m की वैल्यू क्या निकली 20 निकली। क्वेश्चन 6 से हमारा स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है ये, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q द एक्सप्रेशन विल बी द परफेक्ट स्क्वायर, के अब हमें जो है p और q दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है कि जिससे हमारी एक्सप्रेशन जो है वो क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। देखें अब इसमें दिया हुआ है x की पावर 4, कोफिशिएंट जो है वो सिर्फ क्या है 1 ही है हमारे पास, जो कि लिखा हुआ नहीं होता। तो हम x स्क्वायर को अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है, बेसिस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो 2 में 2 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर आ गया x स्क्वायर। फिर हमने इसकी साइन चेंज की, ये क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, हम क्या करेंगे x स्क्वायर ही इसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा 8x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर प्लस px प्लस q, ये सारी टर्म्स यहाँ आ गई। x स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस करें तो क्या आ जाता है 2x स्क्वायर आ जाता है। अब हम अपना सेकंड फैक्टर फाइंड करेंगे तो 8x क्यूब को डिवाइड कर देंगे 2x स्क्वायर से, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, x स्क्वायर से x क्यूब कैंसिल, यानी कि x स्क्वायर से मतलब नीचे 2x थे, ऊपर भी फिर कितने x कटेंगे 2 ही x कटेंगे तो 1x बच जाएगा। तो हमारा जो फैक्टर निकला वो क्या निकला 4x। 4x को हम यहाँ पर ऐड भी करेंगे, यहाँ पर भी ऐड करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 4x से बाहर जो नंबर आया है 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि अंदर वाले नंबर्स फाइंड हो जाएं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, बाहर x है अंदर x स्क्वायर है तो पावर कितनी हो जाएगी x की पावर 3 हो जाएगी। 4 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 ज़ा 16 और x से x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो हमारा जो नंबर आया वो क्या आ गया 8x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर। फिर हमने साइन चेंज करनी होती है इनकी, 8x क्यूब से 8x क्यूब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। 30 में से 16 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा 14x स्क्वायर प्लस px ऊपर से उतरा और क्या उतरा प्लस q। फिर हम जो है ये लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा हमारे पास 4x फैक्टर आया था तो हम ये 4x फैक्टर यहाँ पर ऐड भी कर देंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो ये 2x स्क्वायर 4x में 4x प्लस करें कितना आता है 8x। अब हम अपना नेक्स्ट फैक्टर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नंबर है क्या है 14x स्क्वायर और बाहर जो नंबर है वो क्या है 2x स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14, x स्क्वायर से कैंसिल तो क्या निकला फैक्टर हमारा प्लस 7 हम यहाँ पर भी लिख देंगे, प्लस 7 हम यहाँ पर भी लिख देंगे। अब इस प्लस 7 से बाहर के जो नंबर्स हैं 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 ये सारे क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो 7 2 ज़ा 14x स्क्वायर, 7 8 ज़ा 56x, 7 7 ज़ा क्या हो जाएगा 49। ये जो टर्म्स आई हैं इसको उठा के हम यहाँ पे लिख देते हैं 14x स्क्वायर
प्लस 56x प्लस 49। फिर साइन चेंज होती है, आपको पता है ये सबकी साइन चेंज हो गई, सारे तीनों प्लस के थे तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। और यहाँ पे हम लाइन भी इसकी ड्रॉ कर देते हैं, स्टेप हमारा जो है डिवाइड की लाइन आ जाएगी यहाँ पे। अच्छा 14 से 14 तो हमने कैंसिल आउट कर दिया, ऊपर क्या बचा px, नीचे क्या बचा 56x, लेकिन माइनस के साइन के साथ आएगा। फिर ऊपर क्या बचा प्लस q और नीचे क्या बचा माइनस 49। ये हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे ये रिमाइंडर बच गया। अब हमने जो है इसको सॉल्व करना होगा, हमें p और q दोनों की वैल्यूज चाहिए होंगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, फॉर परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर शुड बी ज़ीरो। ये कंडीशन है कि रिमाइंडर आपका क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो हम अब इसको क्या कर देंगे, पी एक्स माइनस 56x प्लस क्यू माइनस 49 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, देयर फोर पी एक्स माइनस 56x प्लस क्यू माइनस 49 इक्वल टू ज़ीरो। ये सब किसकी इक्वल है, ज़ीरो की इक्वल है। तो हम इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, पी एक्स माइनस 56x इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा q माइनस 49 इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक जगह p की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, एक तरफ किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, q की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास x कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, p माइनस 56 इक्वल टू ज़ीरो। और पहले हम x की वैल्यू, p की वैल्यू निकाल देते हैं, तो हमें x तो वहाँ पे जाके क्या हो गया, ज़ीरो से डिवाइड हो गया, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो p की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या हो जाएगी, p इक्वल टू p माइनस 56 इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, और p की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 56 हो जाएगी। x जो था वो ज़ीरो के पास नीचे जाके डिवाइड हो गया, तो हमने से इस तरह जो है वो p की वैल्यू फाइंड कर दी। q की वैल्यू जो है वो बहुत सिंपल है, q की वैल्यू क्या है, q माइनस 49 इक्वल टू ज़ीरो। तो सिंपल है आपका, ये एक ही स्टेप भी हो जाएगा, q के पास 49 माइनस में था, इसको आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 49 हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स p की वैल्यू हमारे पास 56 निकली और q की वैल्यू 49 निकली। तो ये इस क्वेश्चन का जो था वो आंसर था। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है एग्ज़ाम में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जो है दूसरे स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू।